राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है चैत्र नवरात्रि को जो है एक त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं और इन 9 दिनों जो है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक जो हैं माँ दुर्गा का अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको 9 दिनों तक जो है माँ दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना और व्रत उपवास रखने से आपके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य ही बनता है। और जो भी अगर आपके घर में कोई परेशानी है या फिर आपके नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आर्थिक परेशानियां हैं या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों आपको नवरात्रि के इन पावन पर्व पर माता की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। इन दिनों में माता की उपासना करने से आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा अवश्य ही बनती है और माँ की कृपा से आपके जीवन में दिन दुगुनी और रात चौगुनी जो है तरक्की प्राप्त होती है। इस बार दोस्तों चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल जो है नवरात्रि का पावन पर्व आगाज हो गया था, जो कि 21 अप्रैल 2021 तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है और नवमी तिथि के दिन रामनवमी का महापर्व भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम ने कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किया जाता है और नवरात्रि में कन्या पूजन करने का विशेष महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त जो है अष्टमी तिथि 20 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि 12:01 से लग जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त 21 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि 12:43 तक को रहने वाली है। तो दोस्तों इस शुभ अवसर पर अगर जो है आप माता दुर्गा की उपासना कर अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के दिन आपको माता रानी की उपासना करने के साथ साथ आपको जो है ज़रूर कुछ उपाय यातना और साधना करनी चाहिए। इन दिनों में आप जो भी काम करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। और दोस्तों अष्टमी तिथि पर जो है माँ दुर्गा के 8वां स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए महागौरी स्वरूप में जन्म लिया था। इस दौरान उन्हें वर्षों कठोर तप करना पड़ा था और वर्षों तक किए गए अपने कड़े तप के कारण माँ पार्वती का रंग काला पड़ा था, जिसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया और जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया। उसी दिन से देवी पार्वती का एक स्वरूप महागौरी नाम से विख्यात हुआ और माँ दुर्गा का यह रूप बेहद ही शांत एवं निर्मल, जिनका वाहन जो है वृषभ है। और ऐसे ही दोस्तों नवमी तिथि पर माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि माँ सिद्धात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धि देने वाली। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप हैं जो बेहद सुंदर मनमोहक होता है और अपने इस स्वरूप में माँ लाल साड़ी पहने हुए और सिंह की सवारी कर रहे हैं। दोस्तों अष्टमी और नवमी तिथि का जितना महत्व होता है उतना कि घट स्थापना तिथि की तरह ही नवरात्रि के ये 2 दिन विशेष होते हैं। इसलिए माँ के भक्त इन दोनों ही दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। इस दिन भक्त माँ दुर्गा के आशीर्वाद पाने के लिए कन्या पूजन भी करते हैं दोस्तों। और ऐसे चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर नाम नवमी के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वो तिथि है जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। यही मुख्य कारण है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को रामनवमी भी कहा जाता है। बुराई पर अच्छे के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस जन्म दिवस को दुनिया भर के जो राम भक्त हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बने, जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता दुर्गा की कृपा बने, माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो, तो दोस्तों आपको जो अष्टमी या नवमी तिथि की अगर आप इन 2 दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर इनकी कृपा अवश्य ही बनती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया जो भी काम जो है दोस्तों हमें जरूर लाभ देता है।
तो ऐसे में आज के दिन अष्टमी या नवमी तिथि के दिन जब भी आप उपाय करते हैं उस दिन आपको ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत रखने से आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों ये उपाय जो है एक 10 रुपये के सिक्के का उपाय है। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से जातकों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों नवरात्रि के दिनों से और कोई दिन विशेष नहीं होता है। तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर जो है आप लोग एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो कि 10 रुपये का उपाय है, इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका जरूर परिणाम मिलता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब इस उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस उपाय में आपको एक 10 रुपये का सिक्का लेना है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है नोट का चलन आपको जो है नहीं करना है। दोस्तों सिक्का लेकर आपको जो इस दिन शाम के समय जब भी आप उपाय करते हैं तो उस समय आपको आपके सामने माता दुर्गा या माता लक्ष्मी जी की तस्वीर जो है आपके सामने अवश्य ही होनी चाहिए। अब दोस्तों पूजा घर के सामने बैठकर माता लक्ष्मी या फिर जो माता दुर्गा के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। अब माता रानी के समक्ष 2 सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर जो है आप एक काम कीजिएगा कि आप माता रानी को खीर का भोग या फिर ऋतु फल या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग आपको आज के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। हो सके तो दोस्तों आज के दिन आप खुद जो है अगर आप केसर मिश्रित खीर बनाते हैं और वो माता रानी को भोग लगाते हैं तो माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। अब जो आपने सिक्का लिया था 10 रुपये का उसको माता रानी के चरणों में रख दीजिए। अब पूजा स्थल करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। फिर दोस्तों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सच्चे दिल से 21 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद जो आपने वो सिक्का लिया था उसको एक लाल रंग का एक कपड़ा लाना है आपको, उसके अंदर उस 10 रुपये के उस सिक्के को और थोड़े से कुछ चावल जो हो अक्षत हो जो होने चाहिए पूजा में ज़रूरी होते हैं, वो अक्षत और चावल मिलाकर जो है दोस्तों आपको उस पोटली के अंदर डाल देना है। अब एक काम कीजिएगा उस कपड़े की पोटली बना दीजिए। फिर आप जो आपने दीपक लगाया देसी घी का उसके ऊपर से 7 बार उसार लें, यानी 7 बार जो है आपको घुमाकर फिर माता लक्ष्मी जी के आगे रखकर फिर से माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करने के बाद आप जो है उस पोटली को अपने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना उस पोटली को बोल देनी है। दोस्तों फिर उस पोटली को ले जाकर आपको अपने घर के जो है घर की तिजोरी या फिर आप जो है घर जहाँ आप व्यापार व्यवसाय करते हो वहाँ पर आपको जो है ये ले जाकर जो वो पोटली आपको रख देनी है। पूर्ण श्रद्धा के साथ दोस्तों आप जो कोई भी ये काम करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आप अगर आज की शाम ये उपाय करते हैं तो माँ देवी दुर्गा आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होती है। और कुछ सिक्के आपको पूजा घर में रखने चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो उस समय तो आपको उस सिक्कों को पूजा घर में पूजा की थाली में रखकर माता रानी की पूजा आराधना करें। जब काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए तो उन सिक्कों को ले जाकर आपको अपने घर के पर्स या फिर तिजोरी में रखते हैं। माता रानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होंगे और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया ये काम आपको ज़रूर लाभ दिलाएगा। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आप जो भी काम करते हैं उसे माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही आज दुर्गाष्टमी की रात किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में कमल के पुष्प चढ़ाने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती है। अष्टमी की रात्रि को अपने घर में या दुर्गा मंदिर में दुर्गाष्टमी का पाठ जरूर करें, इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी। अष्टमी के दिन जो है माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। तो आज के दिन रात के समय माँ गौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाए और दूसरे दिन उसे किसी सिक्के को हमेशा अपनी जेब में रख दे। इससे दोस्तों आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी। जी हाँ, और ऐसे ही एक काम करना चाहिए कि दुर्गाष्टमी की रात एक पान में गुलाब के फूल के साथ पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। आपको एक पान का पत्ता लेना है, गुलाब के फूल और गुलाब के साथ फूल के साथ पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा निवास करने लगेगी। दुर्गाष्टमी को सूर्यास्त के बाद 11 सुहागिन महिला को लाल चूड़ियाँ और सिंदूर भेंट करें और सुहागिन सामग्री भेंट करें, सुहाग का जो सामग्री होता है वह भेंट करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके बिजनेस में आपको लाभ जरूर मिलता है। जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा के साथ ये काम करता है उनके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप आज की रात ये उपाय करते हैं तो आपको जो है
ज़रूर लाभ होता है। माता रानी की कृपा से आपको जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी आप काम करते हैं आज के दिन, उनका लाभ आपको अवश्य ही मिलता है।